दोस्तों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी एमपीटेड वर्गीय चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम समय है, अंतिम मौका है आप सभी के लिए। मॉडल टेस्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है। जिनके लिए भी टेस्ट सीरीज चाहिए 99 रुपये में आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए 299 रुपये की है और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी सेल्फ स्टडी क्लासेस के इस ऐप पर। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पर आपके लिए टेस्ट सीरीज 299 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है। और अगर आपके लिए पीडीएफ चाहिए इकाई 12 और इकाई 13 की पीडीएफ हिंदी साहित्य में एमपीटेड वर्ग 1 के लिए, तो ये 99 रुपये की ये पीडीएफ मिलेगी। तो जिनके लिए परचेस करना है आप परचेस कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस में ये पीडीएफ मिलेगी और सेल्फ स्टडी क्लास में ही आप सभी के लिए कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं। ये कोर्स हैं हिंदी साहित्य के कोर्स हैं। जिनके लिए परचेस करना ये कोर्स है जिसमें रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है, टेस्ट ट्रिकी वीडियो सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। 1500 रुपये का कोर्स है। जिनके लिए भी चाहिए हो एक बार संपर्क अवश्य करिएगा। ये कोर्स उपलब्ध है आप सभी के लिए। अगर आपके लिए बुक चाहिए गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक, हिंदी साहित्य की बुक आप सभी के लिए 1800 रुपये की तीनों बुक मिल जाएंगी। ये नंबर जो दिया गया है 9098 60 92 91 9098609291, इस नंबर पर आपके लिए संपर्क करना है। ये बुक आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। अगर आपके लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए हैं तो हिंदी व्याकरण के नोट्स भी उपलब्ध हैं। चयनित शिक्षक के द्वारा ये ट्रिकी नोट्स बनाए गए हैं जो कि मात्र 550 रुपये में विथ पोस्ट चार्ज सहित आपके घर पर पहुंच जाएंगे। जिनको भी परचेस करना है आप परचेस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इसी नंबर पर आपके लिए संपर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय युग में सबसे अधिक सफलता किस विधा को मिली है? नाटक लेखन, निबंध लेखन, उपन्यास लेखन, कहानी लेखन। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। 1 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? भारतीय युग में सबसे अधिक अगर सफलता मिली है तो वह किस विधा को सफलता मिली है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 1 में विकल्प नंबर आप सभी का भी सही आंसर होगा, यानी कि आप सभी का सही आंसर है निबंध लेखन। आप सभी का सही आंसर होगा, निबंध लेखन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 2, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? बताइएगा, चयन करिएगा। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? 2 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह माना है किसके लिए? विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है, बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए बताना है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किसने लिखा है? 3 में आप सभी लोग बताइएगा। मुकुंद गुप्त ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 दिया गया है। 3 में आप सभी के लिए चयन करना है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किसने लिखा है? तो आप सभी का यहाँ पर 3 में सही आंसर है। ये निबंध लिखा है किन्होंने? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प, भारतेंदु। भारतेंदु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया, भारतेंदु युगीय निबंधकार नहीं है। भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त। बताइएगा अंश जी, विनय जी, रीता जी, निधि जी, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? 4वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भारतेंदु युगीय निबंधकार नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में विकल्प नंबर डी बाल मुकुंद गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
बालमुकुंद गुप्त जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 5 दिया गया, गुरे के लत्ता बीन है, कनातन का डोल बांधे। निबंध किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन या राधाचरण गोस्वामी। 5 में आप सभी के लिए चयन करना है, गोरे का लत्ता बीन है, कनातन के डोल बांधे, निबंध किसके हैं? 5 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा, प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, निबंध किसका है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये निबंध माना जाता है प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? बताइएगा। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये निबंध किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये निबंध माना जाता है किनका? सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प जिन्होंने भी सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भव निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 7वां क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण से है, बालकृष्ण भट्ट है, या अगला विकल्प आपका यहाँ पर भी दिया गया है, देखते हैं। और विकल्प भव निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है, हरिशंकर परसाई हैं। प्रमोद जी बताइएगा। मंजू जी क्या होगा सही आंसर? भव निबंध के लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर सही आंसर है, भव निबंध माना जाता है किनका? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भव निबंध किनका है? प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का सही आंसर है। मारेसी मोही कुंठाब एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। 8 में आप सभी के लिए चयन करना है, बाबू गुलाब राय हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, सरदार पूर्ण से हैं, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 8 में आप सभी के लिए चयन करना है। 8 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? मारेसी मोही कुंठाब एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी के 2 निबंध बहुत ही प्रसिद्ध निबंध माने जाते हैं, मारेसी मोही कुंठाब और कछुआ धर्म। याद रखिएगा ये दोनों निबंध पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है, 9वां क्वेश्चन है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, निबंध किसका है? साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, ये निबंध किसका है? बताइएगा। 9वां क्वेश्चन है, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लाइक शेयर अवश्य करते जाइए। इस क्लास को रोज आपके लिए निरंतर क्लास में लाई जा रही है आप सभी के लिए, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर 9 में जिन्होंने भी चयन किया है बालकृष्ण भट्ट, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, निबंध किसका है? तो आप सभी का बालकृष्ण भट्ट सही आंसर है। बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं यहाँ पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध अर्थशास्त्र पर आधारित है? अर्थशास्त्र पर आधारित निबंध बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा। कौन सा निबंध माना जाता है? चयन करना है। रसज्ञ रंजन है, कवि कर्तव्य है, संपत्ति शास्त्र है, साहित्य सीकर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 दिया गया है और 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध अर्थशास्त्र पर आधारित है? 10 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि संपत्ति शास्त्र। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संपत्ति शास्त्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुलदीप जी।
ललित जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, बालमुकुंद गुप्त के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? 11 में आप सभी के लिए बताना है, भारत मित्र में, हिंदी प्रदीप में, ब्रह्मांड में या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन में। 11 में सही आंसर चयन करिएगा। बालमुकुंद गुप्त जी जो हैं इनके निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? ज्योति जी, तो 11 में आप सभी का सही आंसर है, इनके निबंध प्रकाशित हुए हैं किसमें? भारत मित्र में। भारत मित्र आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है 11 में, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत मित्र आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 12 में चयन करिएगा। माधव प्रसाद मिश्र हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, बालमुकुंद गुप्त हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं। 12 में आप सभी के लिए चयन करना है, आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण निबंध है ये किनके? तो आप सभी का सही आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता पूर्ण है और मजदूरी और प्रेम पूर्ण चाहिए, तो पूर्ण से सरदार पूर्ण सिंह आप सभी का सही आंसर होगा। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध अनित जी बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन माने जाते हैं? 13वां क्वेश्चन है, बालमुकुंद गुप्त हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन माने जाते हैं? 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? गोल्डी जी बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 13 में विकल्प नंबर, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निठल्ले की डायरी हास्य व्यंग नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 14 दिया गया है और यहाँ पर ये जो है बड़े बड़े इमोजी भेज रहे हैं, आप सभी लोग ब्लॉक कर देंगे आप सभी के लिए जो भी ये बड़े बड़े इमोजी यहाँ पर भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं चैट में, कमेंट में, तो थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा सभी का। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए चयन करना है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग के लेखक कौन है? 2 विकल्प आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो क्या है सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? तो 14वां क्वेश्चन है और हरिशंकर परसाई आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हरिशंकर परसाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 15वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या दिया गया? 15वां क्वेश्चन यहाँ पर है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र या फिर पूंजीवाद का किसका प्रतीक है? बताइएगा विनय जी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है और 15 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? तो कला और संस्कृति यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। कला और संस्कृति आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, 16वां क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह व्याख्यात हैं कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर व्यंग्यकार के रूप में? चयन करिएगा। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सरदार पूर्ण सिंह व्याख्यात हैं, किस रूप में व्याख्यात हैं? आप सभी के लिए 16 में चयन करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि बी वाला विकल्प सही आंसर है। सरदार पूर्ण सिंह जो है 6 निबंध लिखे हैं इन्होंने, 6 निबंध मात्र, और एक अपनी अमिट पहचान बनाइए और ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, 17वां क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनमें से कोई नहीं है। 17 में आप सभी के लिए चयन करना है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
क्या होगा सही आंसर बताइएगा। 17 में आप सभी के लिए चयन करना है बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, क्या नाम है, चिंतामणि है, झरना है, आंसू है, कामायनी है। 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा 18 में सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भावना जी, ललित जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताना है, तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा चिंतामणि। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चिंतामणि। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 19वां क्वेश्चन है, अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। अज्ञेय के निबंध यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है। 19 में सही आंसर लिखिए, कागद कोरे, आत्मनिपद, कहाँ है द्वारिका और अद्यतन। तो सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प, आत्मनिपद, लिखी कागद कोरे, अद्यतन और कहाँ है द्वारिका। डी वाला विकल्प होगा आप सभी का सही आंसर। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 20वां क्वेश्चन है। 20 में आप सभी के लिए बताना है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम चयन करना है। 20 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। ये कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में ढलान से उतरते हुए। 2 विकल्प आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं, इनमें से ही चयन करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा, ये आपके लिए बताना है। बताइएगा प्रकाशन वर्ष के अनुसार। निर्मल वर्मा जी जो हैं उनके निबंध संग्रह यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर है 20 में सी वाला विकल्प सही आंसर, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है आप सभी का 20वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन, चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन बताना है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1930 में हुआ था, 1939, 1935, 1938 में। 21 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी लोग बता रहे हैं कि इसका प्रकाशन तो कब हुआ था। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर 1939 में। 1939 बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं। चिंतामणि भाग 4 के संपादक नामवार से हैं और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश से हैं। कुसुम चतुर्वेदी एवं नामवार से हैं या फिर कुसुम चतुर्वेदी एवं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो चिंतामणि भाग 4 के संपादक आप सभी के लिए चयन करना है। 22 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 22 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश से हैं, ओम प्रकाश से हैं और कुसुम चतुर्वेदी, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठलुआ क्लब आप सभी के लिए बताना है, ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। चतुर्सेन शास्त्री, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय, शिवपूजन सहाय। 23 में यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 23 में सही आंसर क्या होगा। ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। 23 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर 23 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। बाबू गुलाब राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बाबू गुलाब राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है, बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध निराला का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए
प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, संकल्प या फिर प्रबंध पद्म। 24 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 24 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन करना है सभी के लिए। कौन सा निबंध निराला का नहीं है? निराला का निबंध आप सभी का यहाँ पर नहीं बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कौन सा निबंध निराला का नहीं है। 24 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, तो सी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा संकल्प। प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और प्रबंध पद्म ये सभी हैं, लेकिन जो संकल्प है ये नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संचालनी निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? श्याम सुंदर दास हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, शिवपूजन शाह हैं, गुलाब राय हैं। 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 25 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोल्डी जी, अनित जी और क्या होगा आप सभी का सही आंसर। गोल्डी जी बात नहीं करना यहाँ पर क्लास में, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। जब जो है क्लास हो जाए उसके बाद आप जितनी चाहे बात जो है कर सकते हैं और एक दूसरे का नंबर भी ले सकते हैं, तो वहीं पर आप जो है बात करते रहिएगा। यहाँ पर क्लास में जो है डिस्टर्ब होते हैं और दूसरे लोग, आप लोग तो पढ़ते नहीं हैं, साथ में दूसरे लोग भी और जो है डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए थोड़ी सी बात अभी बंद कर दें। और संचालनी निबंध के लेखक कौन है बताइएगा। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो शांति प्रिय द्विवेदी आपका सही आंसर है। शांति प्रिय द्विवेदी आप सभी का सही आंसर है। मेरी असफलताएं निबंध किसका है ये बताना है, बताइएगा। 26वां क्वेश्चन है, पद्म सिंह शर्मा है, शांति प्रिय द्विवेदी है, गुलाब राय है या सरदार पूर्ण सिंह है? चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 26 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? मेरी असफलताएं निबंध माना जाता है, निबंध विधा की रचना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? 26 में सही आंसर बताना है। मेरी असफलताएं, गुलाब राय आप सभी का सही आंसर होगा। गुलाब राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर, जिन्होंने भी विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। गुलाब राय आपका सही आंसर है। मेरी असफलताएं। कविता क्या है निबंध के लेखक? 27 में आप सभी के लिए चयन करना है। कविता क्या है बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, दोनों विकल्पों में से आप सभी के लिए चयन करना है सही आंसर। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 27 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है कविता क्या है निबंध के लेखक माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है। आत्माराम की टेंटें निबंध में आत्माराम की प्रतीक हैं। 28 में चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। बताइएगा 28 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। आत्माराम की टेंटें निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? तो 28 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है विकल्प डी, उनका यहाँ पर सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विनय जी अब आप भी बात ना करिएगा, तो यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त आपका सही आंसर है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं किसका निबंध है? बताइएगा। 29 में आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। यशपाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, हरिभाव उपाध्याय। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं निबंध किसका माना जाता है? 29 में आप सभी के लिए चयन करना है। 29 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका 29 है और 29 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि आप सभी का सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 30वां क्वेश्चन है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा, चयन करिएगा। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हरिशंकर परसाई हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 दिया गया है, तो 30 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक बताना है, तो ये निबंध माना जाता है किनका। 30 में आप सभी का सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका बी वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 31वां क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल। तो 31 में आप सभी को सही आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अशोक के फूल। अशोक का वृक्ष है एक जिसमें हजारों फूल फूलते हैं। अशोक के वृक्ष में हजारों फूल फूलते, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक का फूल, अशोक के फूल निबंध माना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यहाँ पर बताना है 32वां क्वेश्चन है, गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध संग्रह किसका है। 32 में सही आंसर चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा क्या है सही आंसर। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, यशपाल माधव, प्रसाद मिश्र। क्या होगा सही आंसर। गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध संग्रह किसका है। बत्तीसवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 32 में सही आंसर है। सी वाला विकल्प बहुत सारे लोग बता रहे हैं, ये यशपाल आप सभी का सही आंसर है। 31वां क्वेश्चन था अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 33 दिया गया है कि महादेवी वर्मा ने किस निबंध में भारतीय नारी की समस्याओं को लेकर लिखा है, बताइएगा। वह निबंध चयन करना श्रृंखला की कड़ियां है या फिर क्षणता है, साहित्यकार की अवस्था है या फिर संलिप्तता है। महादेवी वर्मा ने किस निबंध में भारतीय नारी की समस्याओं को लिखा है, तो सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है, बताइएगा कौन यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, कौन सा विकल्प सही आंसर है। 33 में बताना है, तो विकल्प आपका ये सही आंसर है श्रृंखला की कड़ियां। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, श्रृंखला की कड़ियां आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 34वां क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन माने जाते हैं। 34 में बताना गुलाब राय हैं, श्याम सुंदर दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विवेकी राय हैं। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन माने जाते हैं, ये चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताना है आप सभी के लिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारों बार नाखून काटते हैं फिर भी बढ़ते हैं, हजारों बार काटते हैं नाखून फिर भी बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है बी उनका सही आंसर। चक्कर क्लब किसका निबंध है, बताइएगा। चक्कर क्लब चयन करिएगा। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन माने जाते हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, गुलाब राय हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 35 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चक्कर क्लब बताना है, बताइएगा। सभी लोग जो है शेयर करते जाइएगा वीडियो को, जिन्होंने यहाँ पर वीडियो को शेयर नहीं किया है शेयर करते जाएं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो चक्कर क्लब है ये निबंध माना जाता है किनका, तो सही आंसर होगा 35 में जिन्होंने भी बी चयन किया यशपाल, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है, यशपाल आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 36वां क्वेश्चन है, कौन सा निबंध संग्रह जैनेन्द्र का नहीं है। 36 में आपके लिए बताना है जड़ की बात, वसंत आ गया, साहित्य का श्रेय और प्रेय, काम प्रेम और परिवार। 36 में सही आंसर चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा निबंध संग्रह जैनेन्द्र का नहीं है, तो नहीं बताना है। 36 में आप सभी का सही आंसर है वसंत आ गया, वसंत आ गया विकल्प आप सभी का यहाँ पर
बसंत आ गया। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर बताना है ठूंठा आम बताना है निबंध संग्रह किसका माना जाता है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका 37वां क्वेश्चन है। भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, सदगुरु शरण अवस्थी, परशुराम चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर दिया गया है और 37 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर ये बताना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। भगवत शरण उपाध्याय आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। ये निबंध है सदगुरु शरण अवस्थी का, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गोविंदनाथ राय या संपूर्णानंद। 38 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, 38 में बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है संपूर्णानंद। संपूर्णानंद आप सभी का सही आंसर है। नए पुराने झरोखे निबंध किसका माना जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 यहाँ पर दिया गया है। 39 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, नए पुराने झरोखे निबंध किसका है। नए पुराने झरोखे निबंध किसका है, ये सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर, क्या होगा सही आंसर। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 39 में सही आंसर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन आप सभी का सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मध्यकालीन प्रेम साधना के लेखक कौन माने जाते हैं। 40वां क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, परशुराम चतुर्वेदी हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, मुक्ति बोध हैं। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, मध्यकालीन प्रेम साधना के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये निबंध माना जाता है किनका, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प, परशुराम चतुर्वेदी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, परशुराम चतुर्वेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, साहित्य देवता निबंध संग्रह किसका है, बताइएगा। साहित्य देवता एक निबंध संग्रह माना जाता है। 41 में सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर लीलाचंद जोशी, नरेश मेहता, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सुनैना जी, प्रमोद जी, सरिता जी, ममता जी, आनंद जी। विकल्प आप सभी का 41 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, साहित्य देवता को माखन खिलाना है। माखन से माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जिनको जाना जाता है, इन्हीं का ये निबंध संग्रह माना जाता है साहित्य देवता। कुछ उतले कुछ गहरे निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं। 42 में आपको बताना शिवपूजन सहाय, बाबू गुलाब राय, लीलाचंद जोशी, विनय मोहन शर्मा। 42 में सही आंसर बताइएगा। कुछ उथले कुछ गहरे निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं। 42 में आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का रजनी जी सही आंसर होगा यहाँ पर बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर है। बाबू गुलाब राय आप सभी का सही आंसर है। कुछ उतले कुछ गहरे के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया गया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ये इनके निबंध दिए गए हैं, बाजे पायलिया के घुंघरू, नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी लहलाई, जिंदगी मुस्काई। ये इनके यहाँ पर निबंध दिए गए हैं। कौन सा निबंध आपका, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध है तो 43 में आपका सही आंसर है ये वाला विकल्प है। नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, जिंदगी लहलाई, बाजे पायलिया के घुंघरू। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 44 है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, रामधारीश हैं, दिनकर हैं, रामविलास शर्मा है, नेमीचंद्र जैन है। 44 में बताना है अर्धनारीश्वर निबंध बताना है, निबंध विधा की रचना है, किन की रचना है ये आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। अर्धनारीश्वर चयन करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है 44 में बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर लगा दें। 44 में बी वाला विकल्प रामधारी से दिनकर। निबंध पूछा है, निबंध संग्रह बताना है तो रामधारी से दिनकर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ए वाला विकल्प भी बता रहे हैं, लेकिन निबंध पूछा है तो निबंध तो जो है दिनकर जी का ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम चयन करना। 45वां क्वेश्चन है, बताइएगा प्रीति जी। यहाँ पर ये एक विकल्प ये दिया गया है और भी विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ये है और विकल्प। 45वां क्वेश्चन है, 45 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। प्रगति और परंपरा, साहित्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? बातों का संग्रह, आस्था और चरण, बातों की चरण या इनमें से कोई नहीं। 46 में आप सभी के लिए चयन करना है, 46 में सही आंसर क्या होगा? लाइक अवश्य कर लें, बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर कि डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है। 46 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, आस्था और चरण। आस्था और चरण आप सभी का सही आंसर होगा। आस्था और चरण आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेखाएं बोल उठी निबंध के लेखक कौन माने जाते? निबंध संग्रह है रेखाएं बोल उठी, बताइएगा। डॉक्टर रघुवंश हैं, गुलाब राय हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में सही आंसर चयन करना है। 47 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चंचल जी, रेखाएं बोल उठी याद किया था, कैसे याद किया था? रेखाएं सत्य बोल उठी, रेखाएं सत्य बोल उठी, तो सत्य से देवेंद्र सत्यार्थी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं सत्य बोल उठी, सत्यार्थी जी की रचना देवेंद्र सत्यार्थी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। खरगोश के सिंह निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? केशव दत्त शर्मा है, प्रभाकर माचवे हैं, अमृतलाल नांगर हैं, अमृत राय हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में सही आंसर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा? 48 में सही आंसर खरगोश के सिंह निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 49वां क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अफलातूनों का शहर और ब्रह्मलता का वक्तव्य, ब्रह्मला का वक्तव्य निबंध संग्रह किसके हैं? 49 में बताने गोपाल प्रसाद व्यास, देवेंद्र सत्यार्थी, केशव चंद्र शर्मा, मोहनलाल गुप्ते। राज सिंह जी चयन करिएगा। 49वां क्वेश्चन है कि अफलातूनों का शहर और ब्रह्मला का वक्तव्य। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 49 दिया गया है। 49 में आप सभी का सी सही आंसर है केशव चंद्र शर्मा। केशव चंद्र शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। भोलाराम पंडित की बैठक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 नहीं है, यहाँ पर है 50वां क्वेश्चन है। भोलाराम पंडित की बैठक निबंध के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, बरसानी लाल चतुर्वेदी। 50 में आपका डी सही आंसर है, बरसानी लाल चतुर्वेदी। बरसानी लाल चतुर्वेदी जी का निबंध संग्रह माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है
यहाँ पर दिया गया 51वां क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी के लिए कमेंट में लिखना है। ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? आज का ये चैलेंज प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी के लिए कमेंट में जरूर बताना है। अगर आप भी एमपी टेट वर्ग एक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अंतिम मौका है आप सभी के पास मॉडल टेस्ट पेपर की टेस्ट सीरीज परचेस करने का। 299 रुपए की टेस्ट सीरीज है, जिनके लिए परचेस करना है इस ऐप को आपके लिए डाउनलोड करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस ऐप को आप सभी लोग डाउनलोड अवश्य कीजिएगा। इसी ऐप पर आपके लिए ये जो है पीडीएफ भी मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य में इकाई 12 इकाई 13 की पीडीएफ 99 रुपये में। और अगर आपके लिए यहाँ पर ये कोर्स परचेस करना हिंदी साहित्य का, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो अलग अलग कोर्स यहाँ पर आपके लिए मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव क्लास, टेस्ट की वीडियो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1500 रुपये का ये कोर्स है, ये आप सभी के लिए उपलब्ध है। जिनके लिए चाहिए आप संपर्क अवश्य करिएगा और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आपके लिए बुक चाहिए हिंदी साहित्य की, ये बुक है गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुकें हैं। ये नंबर यहाँ पर देखिएगा 9098609291 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये बुक आपके घर पर पहुंच जाएंगी। 1800 रुपये की बुक है। और अगर आपके लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए, चयनित शिक्षक के द्वारा ये नोट्स बनाए गए हैं। ये नोट्स ट्रिकी नोट्स हैं, मात्र 550 रुपये के नोट्स आपके घर पर पहुंच जाएंगे। जिनके लिए परचेस करना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके लिए नोट्स जो हैं भेज दिए जाएंगे। जिनके लिए भी जो ही परचेस करना है, एक बार संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। विनय जी, विजय जी और रीता जी, वंदना जी, संध्या जी, सुनैना जी, मेधा जी, रविशंकर जी, प्रमोद जी, सावित्री जी, तनु जी, अनित जी, भावना जी और कंचन जी और विनय जी और सुनैना जी, पार्वती जी, सावित्री जी और मेधा जी, अनंत जी, प्रमोद जी और कंचन जी, बिंदु जी, MS वर्मा जी और यहाँ पर सोना जी, अनंत जी, ज्योति जी, सरिता जी, मोनिका जी, आरती जी, बबीता जी, पारो जी, अर्चना जी, कुलदीप जी, भावना जी, मंजू जी, नीता जी, आनंद जी, अनित जी, उपासना जी, स्मित जी, प्रेमा जी, नीलम जी, चंचल जी, प्रेमलता जी, सावित्री जी और रीता जी, दिलीप जी, अनंत जी, राकेश जी, सावित्री जी, राज सिंह जी, कुलदीप जी, मेधा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।